अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल में टाकोस। टाकोस एक मैक्सिकन डिश है, लेकिन हम इसे देसी तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो की शक्ल में तैयार कर लेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे गूंथ लेना है। आटे को गूंथने के बाद हम इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक ढककर रख देंगे। तो अब हम यहाँ पर पैन की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 प्याली चॉप की हुई प्याज ली है, इसे हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसे भी इसके साथ अच्छे से सौटे कर लूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब हम इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि इस तरह से हैं। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला। सब मसाले इसमें डाल देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना। उसके बाद मैं 1 प्याली भरकर बोनलेस चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स करके इसमें डाल दूंगी और इसे गलने तक हम पका लेंगे। तो देखिए चिकन हमारी गल चुकी है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें 2 अदद मैंने आलू को बॉईल करके मैश करके इसमें डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े लेकर इसकी छोटी छोटी सी रोटियां हम बेल लेंगे। तमाम रोटियों को हम इक्वली बेलेंगे, कहीं से मोटा और पतला नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर से बेल लेंगे। तो ये हमारी रोटियां बेल चुकी हैं। अब हम पैन की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने पैन गरम कर लिया था। अब मैं ये रोटियों को सेक लूँगी। धीमी आंच पर हम इन्हें सेकेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे। इसी तरह से दोनों साइडों से पलट कर हम इन रोटियों को सेक लेंगे और इसे पैन से हटा लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी की तमाम रोटियों को भी सेक लूँगी। तो जब तक हमारी यहाँ पर रोटियाँ सिक रही हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ हमारी तमाम रोटियाँ सिक चुकी हैं, इन्हें हमने एक तरफ रख लिया है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने 1 रोटी रखी है और इसके सेंटर में हम फिलिंग रख लेंगे। फिलिंग रखने के बाद मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ इसके सेंटर में रख दूँगी और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम बाकी की तमाम ब्रेड्स को भी इसी शेप में तैयार करके रख लेंगे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये हमने तमाम टाकोस को रेडी कर लिया है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल का डालेंगे। आप इसमें बटर भी ले सकते हैं और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और उस पर हम अपने टाकोस को रख देंगे और इसे धीमी आंच पर सेकेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक हम साइड्स को चेंज करते जाएंगे और इसे धीमी आंच पर सेकते जाएंगे और ये जब क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ मेरे टाकोस सेक कर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बनकर रेडी हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों में बहुत ही पसंद की जाने वाली ये पाकिस्तानी टाकोस की रेसिपी है और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।